आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आज बात उस किताब की जिसका नाम सामने आते ही संसद में सियासी भूचाल आ गया। सवाल उठा, आखिर जनरल एमएन नरवाने के अप्रकाशित संस्मरण से सरकार इतनी असहज क्यों दिखी, और राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने हो गए। दरअसल लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवाने के एक अप्रकाशित संस्मरण का जिक्र किया। राहुल गांधी का दावा था कि इस किताब में चीन और भारत के बीच लद्दाख सीमा विवाद से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो सरकार की आधिकारिक लाइन से अलग तस्वीर पेश करती है। दरअसल आज संसद के बाहर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवाने की कथित अनपब्लिश्ड किताब को लेकर सियासत और गर्मा गया। इस पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एफआईआर और किताब के कथित सर्कुलेशन पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने जनरल नरवाने का एक पुराना ट्वीट दिखाया जिसमें उन्होंने अपनी किताब के उपलब्ध होने की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा कि 15 दिसंबर 2023 को रात 8:10 पर जनरल नरवाने ने ट्वीट कर लिखा था कि दोस्तों मेरी किताब अब उपलब्ध है, इस लिंक को फॉलो करें। इतना ही नहीं, उन्होंने पेंगुइन के उस ट्वीट को भी शेयर किया था जिसमें लिखा था कि किताब को प्री ऑर्डर किया जा सकता है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो के माध्यम से पहले आप सुन लीजिए। जी जी, ये देख लीजिए प्लीज। अरे Can you read further, please? मनोज नरवाने जी, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. जी, Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, जी, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you Penguin राहुल जी- झूठ बोल रहा है राहुल जी? No. Please listen to what I said. राहुल जी पेंगुइन झूठ बोल रहा है। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. Sorry, 23. 2023. 23. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? FIR कर दी sir. दिल्ली पुलिस ने। So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the सर बजट पे चर्चा होगी। सर हाउस चलेगा, सर हाउस चलेगा। राहुल जी हाउस चलेगा क्या? सदन कैसे चलेगा? आपको बोलने दिया नहीं जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस अप्रकाशित संस्मरण में ऐसा क्या है। जानकारों के मुताबिक जनरल नरवाने ने अपने अनुभवों में 2020 के भारत चीन सैन्य तनाव, कूटनीतिक बातचीत और फैसलों के माहौल का जिक्र किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस अप्रकाशित संस्मरण में ऐसा क्या है। जानकारों के मुताबिक जनरल नरवाने ने अपने अनुभवों में 2020 के भारत चीन सैन्य तनाव, कूटनीति बातचीत और फैसलों के माहौल का जिक्र किया है। क्योंकि किताब आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुई है, इसलिए उसकी पूरी सामग्री सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि सरकार बार बार कह रही है कि अधूरी या अपुष्ट जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। लेकिन राजनीति में धारणा भी हकीकत जितनी ताकतवर होती है। राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में हंगामा, आरोप प्रत्यारोप और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पारदर्शिता की बहस तेज हो गई है। तो क्या सरकार सचमुच में किसी खुलासे से चिंतित है या फिर सिर्फ सियासी बयानबाजी है? सच्चाई क्या है, यह तभी साफ होगी जब यह तो किताब आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो या सरकार इस पर विस्तार से अपनी स्थिति स्पष्ट करे। फिलहाल एक किताब के जिक्र ने यह दिखा दिया है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और चीन जैसे मुद्दे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक भी हैं।
इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या किताब वास्तव में प्रकाशित हुई थी? अगर नहीं हुई तो उसके सर्कुलेशन पर एफआईआर क्यों? और अगर हुई तो फिर उसे अनपब्लिश्ड क्यों कहा जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस विवाद की दिशा तय करेगा। और आप क्या सोचते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए या कुछ बातें गोपनीय रहना ही देश हित में बेहतर है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।